हेलो फ्रेंड्स, आज की इस मूवी में हम बात करने वाले हैं मूवी आफ्टर लाइफ। इसमें मृत्यु के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें तो मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है एलिट नाम का एक बंदा जो मरे हुए लोगों की बॉडी को तैयार करता है ताकि वो अपने अंतिम समय में सुंदर दिख सकें। साथ ही जब वो उनको तैयार करता है तो उनके साथ वो बातें भी करता है, साथ ही उन सभी की वो पिक्चर भी लेता है। हमें दिखाया जाता है कि जो एलिट है वो कहीं ना कहीं एक संकी आदमी है और मुझे लगता है यही एक मैन रोल निभाएगा हमारी फिल्म के अंदर। फिर हमें दिखाई जाती है एना जो अपने बॉयफ्रेंड पोल के साथ एक रूम में रहती है, साथ ही वो एक टीचर भी है। तो हमें दिखाया जाता है वो अपने स्कूल में जाती है जहाँ जेम ला के लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती है जो कि उसका स्टूडेंट था। आज हमें पता चलता है कि उसके पियानो टीचर की आज मृत्यु हो चुकी है, जिसके अंतिम संस्कार में ऐना जाने वाली है। ऐना जब अपनी कार से जा रही थी तो वो जैक को कहती है क्या तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ, लेकिन जैक कहता है नहीं, मेरी मम्मी मुझे लेने आने वाली है। फिर वो मेडिकल जाती है और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेती है और सीधा वहीं से पार्लर निकल जाती है अपने बालों को रेड करवाने के लिए। फिर वहीं से सज धज कर अपने पियानो टीचर की डेट पर जाती है और वहाँ देखती है कि जो उसका टीचर था वो कहीं सांस ले रहा था, जिससे वो डर जाती है और इसे एलियट देख लेता है और एलियट समझ जाता है कि ये घबरा गई है। फिर हमें दिखाया जाता है पोल जो आज एना का एक रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है। वो आज एना को प्रपोज करने वाला था, तभी वो कहता है एना से मैं आज कुछ दिनों के लिए सिंगापुर जाने वाला हूँ, जिससे एना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है और उनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिससे एना बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर निकल जाती है। मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब था। एना अपने बैग से फ़ोन निकालती है और कुछ नंबर डायल करती है। उसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। एना को उसी कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर जो एलिट है वो मरे हुए लोगों की बॉडी को तैयार करता है। हाँ, एना मर चुकी थी। एलिट एना के पास आता है और उसकी जब वो बाहरी कपड़े को काटता है तो देखता है कि एना ने अंदर बहुत ही सुंदर कलर की रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। तभी एना जग जाती है और कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एलिट कहता है कि तुम मर चुकी हो। एना कहती है नहीं हो सकता। एलिट कहते हैं हाँ ये हो गया है। 8 घंटे पहले जब तुम कार चला रही थी तो तुम्हारा बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होता है जिससे तुम मर जाती हो। ये बात एना को हजम ही नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी ये बहुत ही भयानक सपना है, जिससे क्योंकि उसे कुछ फील भी नहीं हो रहा होता है। तभी वो जो एलियट है उसके पास उसका डेथ सर्टिफिकेट लाता है और कहता है ये देखो। तभी वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं तुम मर चुकी हो। फिर एना इस बात को नहीं मानती है। फिर हमें पता चलता है एलियट के पास कुछ स्पेशल पावर है जिससे वो मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकता है। फिर एलियट वहाँ से चला जाता है, लेकिन एना को उसकी बातों पर भरोसा होता नहीं। वो सोचता है कि ये मेरा बहुत बड़ा डरावना सपना है, जिससे ये सपना टूटेगा तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। फिर हमें पोल दिखाया जाता है जो एना के इंतजार में था। वो एना को बहुत ढूंढता है। फिर वो सीधा एना के फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन एलियट कट कर देता है। फिर वो सीधा एना के घर जाता है और उसकी मॉम से पूछता है कि एना कहाँ पर है। वो कहती है एना मर चुकी है। इस बात को सुनकर वो रोने लग जाता है। इनकी बड़ी थी में दिखाया जाता है एलियट जो एना की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है, यानी उसकी बॉडी को तैयार कर रहा है उसके अंतिम संस्कार के लिए। वो एना के घाव पे टाके लगाता है जिससे एना को दर्द फील नहीं होता। फिर एना को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि एना की मसल्स रिलैक्स रहें। और फिर एना की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि एना के बाल उसके लाल अच्छे नहीं लगते, तुम इसके बालों को काला कर दो। ये बात एलिट मान जाता है। फिर जो हमारा पोल है वो एलिट के पास जाता है ताकि वो एना से मिल सके। वो एलिट को कहता है मैं एना से मिलना चाहता हूँ। तभी जो एलिट है कहता है मैं तुम्हें एना से नहीं मिलने दे सकता क्योंकि तुम उसकी फैमिली भी नहीं हो। हाँ, क्योंकि अभी तो पोल की एना के साथ सगाई भी नहीं हुई थी। ये फिर हमें पता चलता है कि एना ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है और वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। ये सारी की सारी बातें जब एलिट उसे कहता है तो पोल वहीं से चला जाता है। जब एलिट अंदर आता है तो एना कहती है कि तुमने मुझे पोल से क्यों नहीं मिलने दिया। इसी के जवाब में एलियट कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से अपने चाहने वालों से मिलते रही तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को नहीं छोड़ेगी। लेकिन एना को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि एलियट उसे कुछ ऐसा ड्रग्स दे रहा है जिससे उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। फिर मुझे देखा जाता है कि पॉल अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मुझे लगता है एना जिंदा है। लेकिन उसकी वहाँ पर कोई भी मदद नहीं होती। फिर मैं दिखाते हैं ना वहाँ से बचने की तैयारी कर ही रही थी। साथ ही वो एक कैंची उठाती है जिससे वो एलिट को मार सके। वो पास में देखती है कि एक लेडी वहीं पर मरी हुई थी जिससे वो डर जाती है, लेकिन वो अपने प्लान में पूरा पूरा ध्यान देती है और वो एलिट को मारने की कोशिश करती है और उसे वार करती है, लेकिन एलिट बच जाता है। एलिट कहता है कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही। वो कहती है मैं तुम्हारी बात को नहीं मानना चाहती, मैं नहीं मरी हूँ। फिर मैं देख जाती हूँ कि एना जब सो रही थी तो उससे उसी लेडी का सपना आता है। फिर वो सोचती है कि मरे हुए आदमी को सपना कैसे आ सकता है। तो गुस्से में वहीं पर पड़ी हुई सारे सामान को तोड़ने लग जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें दिखाता है कि पोल को सपना आता है एक लेडी उसके पास अपना दिल निकाले खड़ी हुई थी, वो और कोई नहीं वो एन आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा पोल है उसका सपना टूट जाता है और एलिट अपने घर से निकल जाता है अपनी गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए। एलिना इसकी बात का फ़ायदा उठाती है और उसकी चाबी चुरा लेती है और उसकी ऑफिस में जाकर वो पोल को फ़ोन करती है और उसे सारा बात बताती है कि मैं ना बोल रही हूँ। लेकिन पोल सोचता है कि एना तो मर चुकी है। वो मान चुका था कि एना मर चुकी है और वो सोचता है कोई मेरा मज़ा ले रहा है। फिर उस फ़ोन को काट देता है जिससे एना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
फिर वहीं पर आ जाता है एलियट और कहता है तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। एना अपनी चेहरा जब आईने में देखती है तो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। वो सोचती है कि मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो वो कह रही थी तो भाप जम जाती है आईने पे, जिससे वो मिटा देता है। नीचे हम देखते हैं जैक जो उसका स्टूडेंट था, उसे देख लेता है वहीं पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एना के रेड बाल थे उसे उसकी माँ के कहे अनुसार काले कर दिए जाते हैं। और एना एलियट से पूछती है कि मेरी मौत पर पॉल रोया था। वो कहता है नहीं। फिर वो कहती है कि मेरी मौत पर मेरी माँ रोई थी। वो कहता है नहीं रोई थी। इस बात से एना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही वो उसको एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगाता है। पॉल उसके स्कूल में जाता है ताकि उसका बचा हुआ संभाले इसके। जय कहता है कि मैंने एना को देखा था। इस बात पे वो सोचता है कि बच्चा है, मजाक कर रहा होगा, इसे भ्रम हुआ होगा। साथ ही में दिखाया जाता है कि जो एक पुलिसमैन था उसका भाई मर गया है, जिसकी वो डेड बॉडी लेकर एलियट के पास आया होता है। वो देखता है कि एना की बॉडी हिल रही है। साथ ही उसके पास जाकर वो चेक करता है कि एना कहीं जिंदा तो नहीं है, लेकिन उसको कंफर्म हो जाता है कि एना जिंदा नहीं है। साथ ही जब पोलो दोबारा स्टेशन में जाता है और पूछता है कि एना जिंदा है, तुम मेरे साथ चलो, तभी वो पुलिसमैन कहता है कि मैंने देखा था, एना जिंदा नहीं है। वो कहता है तुम सब झूठ बोल रहे हो। रोही रोने लग जाता है क्योंकि वो एना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो देखा था जैक इस बात से प्रभावित था। वो साथ ही उसके आदमी के पास जाता है और उसके पूछ लेता है कि मौत क्या होती है। वो कहता है कि मैं मरे हुए आदमियों का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे तैयार करता हूँ। मैं खासकर उन्हें तैयार करता हूँ जो अंदर से मर चुके हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन उन्हीं के लिए है जो दरअसल अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद रखने वाले हैं। वो कहता है कि मैंने जितने भी कुछ सीखा है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तभी एना को तैयार किया जा रहा होता है उसकी अंतिम विदाई के लिए। तभी एना रोती है और कहती है कि अगर मैं जिंदा होती तो मैं बहुत कुछ करती, मुझे सब कुछ मिला लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। तभी जो एलिट है वो कहता है अगर तुम जिंदा होती तो तुम क्या करती। वो कहती है मैं बहुत कुछ करती। तभी एलिट सोचता है चलो इसे बाहर लेके चलते हैं और इसे दिखाते हैं। फिर वो उसे पकड़ता है और बाहर ले जाता है। और फिर साथ जब वो बाहर जाती है तो वो एक हेलुसिनेशन से बहुत ज़्यादा डर जाती है और अंदर आ जाती है। और साथ ही वो कहती है कि अच्छा हुआ मैं ज़िंदा नहीं हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि एना ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो सोचती है कि वो हकीकत में मर चुकी है। तभी वो कहती है कि मैं आखिरी बार अपने आप को शीशे में देखना चाहती हूँ। वो जब शीशे में देखती है तो उसकी सांसों से भाप शीशे पे टकराती है और वो समझ जाती है कि वो जिंदा है। लेकिन वो कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी जो हमारा एलिट है उसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर में पॉल को दिखाया जाता है जो एना को इंगेजमेंट रिंग पहनाता है और फिर एना को दफना दिया जाता है, जिससे पॉल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। फिर वो एलिट के पास जाता है और उसे की रिवान पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और कहता है कि तुमने एना को मारा। वो कहता है हाँ, एना को मैंने मारा, लेकिन अभी भी एना जिंदा है, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। एंड जो हमारा पोल है वो एना को बचाने के लिए बहुत स्पीड से कार चलाता है जिससे वो मारा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एलिट के पास होता है। हमारा पोल अभी जिंदा था। वो कहता है मैं जिंदा हूँ, लेकिन जो हमारा एलिट है वो एक रोड लाता है और उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसके दिल के आर पार कर देता है। ये सारी की सारी बातें वो लड़का देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये का सारा काम कहीं ना कहीं आगे जाकर वो लड़का ही करेगा। इसी तरीके से हमारी ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और यार इस चैनल पे अपना प्यार दिखाना और जो नीचे लाल बटन उसको दबा देना और लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं।